सभी को ओम शांति। नवोदय चैनल में आज हम एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में अध्ययन करेंगे। और हमारे देश के महान वैज्ञानिक हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो ऐसे प्रेरणा स्रोत को नमन। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति आदि नामों से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक, अभियंता, इंजीनियर और एक अच्छे वक्ता के रूप में विख्यात थे। उन्होंने हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन किया और हम सबके वो एक प्रकार से गुरु के रूप में आज भी हमारे हृदय में विद्यमान है। और उनके जैसे राष्ट्रपति जिन्होंने जो भी सपना देखा उसे पूरा करने के लिए पूरा ठान करके वैसा परिश्रम किया, तो ऐसे महापुरुष हमारे देश में हो और हम सब उनके कदम चिन्हों पर चल सके, ही हमारी शुभकामना है। और 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोटी रामेश्वरम के पास है। उनका एक जन्म एक मुस्लिम मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और इनके पिताजी भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे प्राणी नहीं थे। मतलब इनके परिवार में शिक्षा का ज़्यादा माहौल तो नहीं था और ना ही इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। फिर भी इनके पिता ने इनके पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया और उनके पास कुछ नावें थी जिन्हें वो मछुआरों को किराए पर दिया करते थे। उसी से उनकी थोड़ी बहुत आय होती थी। और कहते थे कि बचपन में उन्होंने न्यूज़पेपर्स भी बांटा है लोगों में। और इनके जो पूर्वज थे और इनके पिता की जो महत्वाकांक्षा थी, उनका प्रभाव डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर पड़ा। और उनके एक दो गुरु थे जिन्होंने उनको बहुत ही संस्कार दिया और उन्हें आगे बढ़ने के सिखाया। तो अब्दुल कलाम हमेशा ही अपने गुरुओं के आभारी रहते थे और बड़ा सम्मान करते थे। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो रामेश्वरम के प्रारंभिक पंचायती विद्यालय में हुई थी। और इनके कई की पुस्तकें हैं जिसमें अग्नि की उड़ान वगैरह बहुत प्रसिद्ध हैं। और ये 2020 तक इनका सपना था कि हमारा देश अग्रणी राष्ट्रों में हो। तो इसके लिए बहुत सारा इन्होंने देश का भ्रमण किया, विद्यार्थियों को उद्बोधन दिया। कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हमें सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो एपीजे अब्दुल कलाम का भी नारा था कि हमारे देश के युवा, हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के राजनेता अपने देश के उन्नति के लिए पूरी तरह से लग जाए। हमारा देश तकनीकी में आत्मनिर्भर हो। जो वस्तुएं बिना तकनीकी के कारण अभी हम आयात कर रहे हैं, हमारी तकनीकी इतनी सक्षम हो जाए कि उनको हम निर्यात करने लगें, ऐसा वो सोचते थे। क्योंकि हमारे देश के जो खनिज तत्व हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जापान आदि विदेशों को भेजते रहते हैं और उनसे हम तकनीकी सक्षम चीज़ें बहुत महंगे दामों पर खरीदते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि ये सारी तकनीक हमारे देश में आए और हम इस देश को अच्छा करें और इस देश को बुरों के मामले में और सबसे बड़ी बात मिसाइल के मामले में आत्मनिर्भर करने का श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाता है। और यह कृतज्ञ राष्ट्र हमारे समाज के लोग हमेशा ही ऐसे महान व्यक्तित्व के ऋणी रहेंगे जिनकी सोच केवल अपने लिए नहीं थी, जिनकी सोच सबके लिए थी, राष्ट्र के लिए थी और देश को मजबूत बनाने में जिनका अमिट योगदान है। तो ऐसा हमारे देश का हर बच्चा इस तरह से हो कि उसका भी योगदान हो अपने देश के लिए। और इसी सब शुभ भावनाओं के साथ आज हम विदा लेते हैं और इन महापुरुष को पुनः नमन करते हुए ओम शांति। और आप सभी लोग जो लोग भी इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने समस्त दोस्तों को शेयर करें।